राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे की जाती है और अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु का पूजन कैसे किया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अनंत का धागा अपने हाथ अथवा गले में कैसे बांधा जाता है। माना जाता है अनंत चतुर्दशी पर पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर लाल या पीले कलर का कोई वस्त्र बिछा लेंगे। वैसे विष्णु भगवान को पीला कलर अति प्रिय है, तो आप कोशिश करें पीले रंग का आसन बिछाने की। इसके बाद फूलों का आसन देकर श्री हरि विष्णु की फोटो अथवा तस्वीर जो भी आपके पास है उसको हम विराजमान करेंगे। मेरे पास भगवान विष्णु की फोटो है तो मैं इसको विराजमान कर लूँगी। आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति को विराजमान कर सकते हैं। तो अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमें काले तिल का एक आसन देकर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। तो हमें अष्टदल कमल बना लेना है। विष्णु भगवान के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है, तो अष्टदल कमल बना करके हम कलश की स्थापना करेंगे। आप एक लोटा यानी कलश ले लें। कलश पीतल का, तांबे का, आप किसी का भी ले सकते हैं या मिट्टी का भी आप कलश ले सकते हैं। मिट्टी का कलश और भी ज़्यादा शुभ रहता है। कलश को हम शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। इसके बाद कलश के कंठ पर हम कलावा बांध लेंगे और जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उस पर हम स्थापित कर देंगे कलश को। अब कलश में हल्दी डालेंगे, सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे और एक हल्दी की अगर आपके पास गांठ है तो वो डाल सकते हैं, वरना आप पिसी हुई हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और कुछ चावल के दाने डाल करके, पुष्प डाल करके हम कलश तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कलश तैयार करना है। उसके बाद हम कलश पर पंचपल्लव लगाएंगे। आप पंचपल्लव लगाने के लिए अशोका के पत्ते, आम के पत्ते ले सकते हैं, 5-7 जितनी आपकी इच्छा है आप उतने। आपने अशोका या आम के पत्ते जो भी लिए हैं उन पर चंदन से और रोली से हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम कलश पर सजा देंगे। और आप एक कोई पात्र ले लीजिएगा जो कलश के ऊपर ठीक से आ जाए, क्योंकि हमें उस पर चावल भरकर दीप कलश की स्थापना करनी है। आप एक प्लेट, कटोरी या कोई भी ढक्कन लेकर उसको चावल से भर लेंगे और कलश के ऊपर रख देंगे। उसके बाद अब हम एक दीपक लेंगे। दीपक हमें कलश के ऊपर रखना है। आप चाहें तो देसी घी का दीपक ले सकते हैं। इसके बाद में हम थोड़े से फूल रख करके गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। शेषनाग का पूजन विशेष तौर पर किया जाता है। अगर आपके पास विष्णु भगवान की फोटो में शेषनाग हैं या फिर अगर नहीं है तो आप इस तरीके से मिट्टी के शेषनाग बना करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो मैंने जो फोटो या तस्वीर जो भी ली है तो उसमें भी शेषनाग बने हुए हैं। आप चाहें तो उन पर भी पूजा कर सकते हैं, पर मैंने आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी के भी शेषनाग बना लिए हैं। आपको जैसे भी आकृति आती है शेषनाग की उस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ पर आकृति मायने नहीं रखती है, आपके भाव मायने रखते हैं। सभी देवी देवता विराजमान हो चुके हैं। अब हम शुद्धिकरण करेंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हमें शुद्धिकरण करना है। पूजा प्रारंभ करने से पहले आप दीपक अवश्य जला लें, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इसलिए पूजा प्रारंभ करने से पहले यानी शुरू करने से पहले दीपक जला लें। इसके बाद हमें अनंत धागे का भी पूजन करना होता है। तो आप एक अनंत धागा बना लीजिएगा। कलावे से बना सकते हैं, आप रेशमी कलावे से बना सकते हैं, आप सूती कलावे से भी बना सकते हैं। 14 गांठ लगा करके ये हमें अनंत धागा बनाना होता है। इसका पूजन करना होता है। पूजन के बाद आप इसे गले अथवा हाथ में पहन सकते हैं। धागा हम चौकी पर रख देंगे। इसके बाद हमें धागे की शुद्धिकरण करके हमें पूजा अर्चना करनी है। अब हम सभी को तिलक करेंगे। तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश सभी को इसी प्रकार हम रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद में सभी को तिलक करने के बाद में सभी को तिलक पर अक्षत समर्पित करेंगे। अब हमें सभी को फूल समर्पित करना है। तो हम सभी देवी देवताओं को फूल समर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी फूल हैं लाल या पीले कलर के, वो आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अगर माता लक्ष्मी के लिए आपको कमल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और विष्णु भगवान को हम पीले कलर के पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से सभी को हमें फूल समर्पित करने हैं। सभी को कलावा समर्पित करेंगे। तो हमें सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करने हैं। भगवान गणेश को, विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को
और हम शेषनाग को भी कलावा समर्पित कर देंगे। इसी प्रकार हम कलश को भी कलावा समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कारणवश अनंत चतुर्दशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूजा अवश्य करें, क्योंकि अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को हम मंजरी समेत तुलसी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास मंजरी वाली तुलसी है तो आप तुलसी जरूर समर्पित करें। इसके बाद में हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो भगवान गणेश के लिए हमें अलग से भोग समर्पित करना है और भगवान विष्णु के लिए हमें अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में हमें तुलसी रखनी होती है और गणेश भगवान के भोग में हमें तुलसी नहीं रखनी होती है। तो इस प्रकार हमें सभी को भोग समर्पित करना है। आपके पास भोग में जो भी मिठाई, फल, मेवा जो भी भोग है आपके पास वो भोग समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी दल अवश्य रखिएगा। दक्षिणा समर्पित करेंगे तो आप अपने श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को क्षमा करती है। तो एक लोटा जल लेकर अब हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप अपने हाथ में काले तिल और कुछ फूल ले लेंगे। तो हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के बाद में हमने हाथ में जो तिल ले रखे हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में अब हम आरती करेंगे। अगर आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, इसके बाद में भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार हमें आरती करनी है। अगर आपको आरती नहीं आती है तो फ़ोन में भी चला सकते हैं। आरती करने के लिए आपको अलग से ही दिया लेना है। जो हमने कलश पर दिया स्थापित किया है उसे हमें छेड़ना नहीं है, उसको हमें नहीं हिलाना है। तो सभी की बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो अब हमारी पूजा पूर्ण हो चुकी है। तो अब हमें अनंत धागा बांधना है। तो धागे जो महिलाएं बांधती हैं वो अपने डेढ़े हाथ में बांधती हैं, यानी लेफ्ट हैंड में बांधती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो राइट हैंड में धागा बांधते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने हाथ में धागा बांधना है। ये धागा बहुत ही शुभ होता है और अनंत गुना फल देता है। इसके बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। चौकी पर जो भी आपने सामान, फूल पत्ते चढ़ाए हैं उनको गमले में डाल देंगे और चौकी हमें अगले दिन उठानी है और जो कलश का जल है उसे पौधों में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें पूजा अर्चना करने के बाद चौकी हटानी है और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तब भी आपको पूजन जरूर करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।